तो नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, ये इतना सारा फंड कैसे मैनेज कर रही हैं। और आपने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स और ये भी जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये हमेशा कहते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड में अगर आपने आज इतना इन्वेस्ट किया तो 30 साल बाद वो इतने हो जाएंगे। ऐसा क्या है इस म्यूचुअल फंड में? और आपने भी टीवी पे ऐड जरूर देखा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। अब बात ये है कि म्यूचुअल फंड सही क्यों है और कैसे है, तो आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे। थैंक यू सर जी। ये आप ही को कह रहा हूँ थैंक यू किस बात के लिए? सर क्या है ना, गांव में मेरे चाचा जी गुजर गए, लेकिन मेरे नाम पर बहुत सारा पैसा छोड़ गए। सारा पैसा मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। तो आपने टीवी पर कहा था ना म्यूचुअल फंड सही है, मेरा पैसा डबल तो हो ही जाएगा ना सर जी। अरे रुको रुको मेरे दोस्त, ये म्यूचुअल फंड है, मैजिक फंड्स नहीं, इसमें भी रिस्क होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो होता है जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC के द्वारा मैनेज किया जाता है। जैसे बेसिकली अपन लोग जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं हम लोग खुद मैनेज करते हैं, या किसी से टिप्स ले लेते हैं कि आज ये शेयर बेच दो या आज इसको खरीद लो। बट AMC में ये सब नहीं होता है। ये एक प्रोफेशनली मैनेज करने वाली टीम जो पूरी इसको मैनेज करती है कि कब कौन सा शेयर खरीदना है, कब कौन सा शेयर बेचना है। क्योंकि हम लोग जब शेयर्स खरीदते हैं तो उनकी क्वालिटी कितनी होगी, मैक्सिमम 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, ये करोड़ों में डील करते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। और इतना सारा पैसा ही कैसे मैनेज करना है वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे बेसिकली हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टॉक्स होंगी, MRF स्टॉक्स हो सकते हैं। बट इनकी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे गोल्ड्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, क्रूड ऑयल और ये जो भी सारे मेटल्स हैं ये सब इनके पोर्टफोलियो में आते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि म्यूचुअल फंड क्या है और इनके पोर्टफोलियो में क्या होता है। अब आगे हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड पूरी वर्क कैसे करता है। आइए इसको एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये अपने इन्वेस्टर्स यानी कि आम जनता यानी हम लोग जब इनको पैसे देते हैं ये पैसा डायरेक्ट जाता है फंड मैनेजर्स के पास जो इस पूरे म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चूज़ करते हैं, लाइक बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गई, सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो इन्होंने सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो कुछ पर्पस से ही किया होगा। ऑब्वियसली इनका पर्पस है जनरेट क्या करना है, रिटर्न जनरेट करना है। तो अब जब मान लीजिए रिटर्न जनरेट हो गए हैं उसके बाद ये ना तो सारा पैसा खुद रखते हैं ना सारा पैसा आपको देते हैं। ये जो टोटल रिटर्न होता है उसका कुछ पार्ट खुद रख लेते हैं जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो रखने के बाद जो भी बचा हुआ पैसा है, जो भी बचा हुआ रिटर्न्स हैं वो आप इन्वेस्टर्स को दे देते हैं, ठीक। तो आइए साथ मिलकर समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी इन तीनों चीज़ों को देखे यानी ही इनमें इन्वेस्ट करे। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगराइज किए गए हैं। सबसे पहला आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड बेसिकली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी। ये ऐसे हम लोगों की तरह ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है बेसिकली। सेकेंड है हमारे पास डेट म्यूचुअल फंड। Debt funds are a kind of mutual fund that generate returns by lending your money to the government and the companies. ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो रिटर्न्स जनरेट करते हैं। कैसे? जो आपका जो पैसा है उसको डेट लेके यानी कि उसको लोन पे देके, लोन किसको देंगे ये लोग गवर्नमेंट को लोन दे सकते हैं, कंपनीज को रिटर्न लोन दे सकते हैं। अब इसका जो लॉक इन पीरियड होता है
वो होता है 3 साल का। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता मोस्टली टाइम, एंड डेट म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जैसा कि मैंने ऊपर दोनों म्यूचुअल फंड बताए हैं कि एक म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, दूसरा डेट में। अब जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, नाम से ही पता लग रहा है हाइब्रिड, यानी कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट फंड। यानी कि ये कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेगा और ये कंपनीज को लोन भी देगा, मतलब ये कैश में भी इन्वेस्ट करेगा और डेट में भी इन्वेस्ट करेगा। जैसा कि ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, तो इसमें एक बात अच्छी है कि ये जो डेट फंड है उससे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड से ये कम रिस्की होते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ गुड वन, ओके, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी कॉमन प्रॉब्लम या कॉमन इम्पैक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं, लाइक रिटायरमेंट गोल, एजुकेशन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई रिटायरमेंट प्लान हो गया, आपके बच्चों की एजुकेशन हो गई या मैरिज हो गई, ठीक है, ये इन पे इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं आप पूछोगे। बेसिकली अब ये बताइए, आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी का नाम सुना होगा, अब ये क्या है, ये इंडेक्स हैं। अब जो म्यूचुअल फंड इन इंडेक्स में इन्वेस्ट करे वही होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ये लॉन्ग टर्म के लिए ही यूज़ होते हैं। मान लिया आपको लगभग ये 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक तो इन्वेस्ट करना ही होगा, तभी आप इनसे अच्छे रिटर्न्स निकाल पाओगे। नेक्स्ट है डिविडेंड यील्ड फंड, यानी कि ये म्यूचुअल फंड जो कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कि अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है लोगों को, और वो जो डिविडेंड आता है उससे अपना एक्सपेंस रेशियो निकाल के बाकी सारा प्रॉफिट आम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब एक और है थीमेटिक फंड। A thematic fund invests at least 80% of its assets in companies that belongs to business with a common filter or factors that lie them, like infrastructure, PSU, MNC, TI, etc. अब थीमेटिक फंड क्या हुआ, इंग्लिश में तो समझ लिया, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आई वो हिंदी में समझो। थीमेटिक फंड बेसिकली वो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपना 80% ऑफ एसेट्स, 80% पैसा आप समझ सकते हैं, 80% ऑफ एसेट्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि एक फैक्टर पे वर्क करती हो, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका फैक्टर हो गया। तो जो भी सारी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर में होंगी वो सभी में इन्वेस्टमेंट होगा इनका। AI हो गया, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर और AI की फील्ड में कंपनी होगी वो सभी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बेसिकली ये एक थीम पे वर्क करती है। थीम इनके बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, PSU हो गया, MNC हो गया, AI हो गया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ तो हमने समझ लिया कि कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब अगर आपको खरीदना है तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लाएंगे कि थिंग्स टू सी बिफोर सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड, कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है किसी में म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए। अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं लास्ट 3 ईयर्स के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के बारे में। उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सो प्लीज़ यू कैन चेक आउट, एंड इफ़ यू नो द एनालिसिस यू कैन ऑल्सो डू। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक तो ज़रूर कर देना, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, लाइक तो ज़रूर कर दो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू पेनिशियल एजुकेशन इंडिया फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।